Okay, so let's start today's class. ठीक है। लास्ट क्लास में हमने डिलीवरी नोट सीखा था, सॉरी रिसिप्ट नोट सीखा था। एंड रिसिप्ट नोट कब हम यूज करते हैं, जब कभी भी वी कैन से कि प्रोडक्ट्स हमारे पास रिसीव हो जाते हैं लेकिन बिल दूसरी कंपनी से इश्यू नहीं किया जाता। इसी का ऑपोजिट होता है जब हम प्रोडक्ट्स किसी कंपनी में भेज रहे हैं लेकिन हमें अभी बिल इशू नहीं करना है। ऑन दैट पॉइंट हम कंपनी को डिलीवरी नोट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। बिकॉज दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप हर टाइम पे ही कंपनी में बिल इशू करके दोगे, हो सकता है प्रोडक्ट से रिटर्न होके आए। ठीक है। एंड दिस इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा आप ही रिटर्न करोगे, आपको भी प्रोडक्ट से रिटर्न होते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले डिलीवरी नोट इशू करेंगे। क्या होता है वो आपको सेम रिसिप्ट नोट है बट वो इस टाइम हम सेल कर रहे हैं। ठीक है। जब प्रोडक्ट सेल करने हैं उस टाइम पे रिसिप्ट नोट कटेगा, डिलीवरी नोट कटेगा। ठीक है। इन विच केस अगर प्रोडक्ट्स जा रहे हैं लेकिन बिल इशू नहीं हो रहा, क्यों करना पड़ता है, ताकि फ्यूचर में अगर रिटर्न होना है चीजों को, ठीक है, तो वो रिटर्न हो सके। हमारा सेल्स लेजर जो है वो अपडेट ना हो लेकिन स्टॉक्स हमारे रिड्यूस हो जाए। ठीक है। थोड़ा सा एमएस वर्ड पे लिख के समझ लेते हैं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। जैसे डिलीवरी, ठीक है, व्हेन प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड but no bill is being issued yet, because in general terms there could be some possibilities that product a few products might be returned after some time। ठीक है। एंड काम कैसे करेगा, लेट सपोज एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट सपोज वी हैव 150 mobile phones and 200 chargers and 150 airports। ठीक है। नाउ वी सोल्ड 50 मोबाइल फोन्स, 70 चार्जर्स एंड 70 एयरपोर्ट्स। राइट। अभी हमने इन चीजों की सेल कर दी। अब दिक्कत क्या है कि नो बिल इज इशूड येट। अब कल को कंपनी अपनी रिपोर्ट मांग ले कि हाँ कितनी सेल हुई है हमारी। ठीक है। तो अगर आप सेल्स अकाउंट दिखाओगे कि हाँ सर इतनी अमाउंट की सेल अब तक हो चुकी है, उस टाइम पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि बिल तो अभी इशू ही नहीं हुआ। बिल नहीं इशू हुआ तो अमाउंट आने के कोई चांसेस नहीं है। अगर अमाउंट आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि जितनी बिल पे होगी अमाउंट तो उतनी आएगी। जब तक बिल नहीं इशू हुआ तब तक आप ये नहीं ना बोल सकते कि हाँ सर 1.5 लाख की हमारी सेल होगी, जब तक 1.5 लाख का पूरा बिल ना आ जाए। है ना। क्यों? क्योंकि अगर कल को वो कंपनी लेट सपोज बाद में, जैसे इन्होंने, ठीक है, वी शोड हमने अब दिखा दिया। ठीक है। वी शोड सेल ऑफ 150, 1500, 15,000, 1.5 लाख। ठीक है। हमने 1.5 लाख की सेल शो कर दी कंपनी में। ठीक है। अब दिक्कत क्या होगी, बिल तो इश्यू हुआ नहीं था। आफ्टर सम टाइम 50,000 के प्रोडक्शन वर रिटर्न। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी, हमारा जो सेल्स थी, जो हमने सेल्स कंपनी में हमारे सीईओ को शो की, जो रिपोर्ट पे दिखाई, ठीक है, वो सेल गलत हो गई। ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है यहाँ पे तो ये सिर्फ 1.5 लाख की बात है, बट इफ यू आर इन अ बिग कंपनी तो वहां पे 1.5 करोड़ 150 करोड़ कितनी भी हो सकती है। एंड इतनी बड़ी जब अमाउंट आप कंपनी में दिखा रहे हो सकता है उन लोगों ने यही अमाउंट अपनी बैलेंस शीट्स जो वो अपने शेयर्स में दिखाती हैं वहां पे भी दिखानी हो, और यही अमाउंट अगर वहां पे चली जाती है, आफ्टर दैट कंपनी के शेयर्स में हेरा फेरी हो जाएगी।
फिर 420 कंपनी पे लगेगी, 420 इंटू 10 आप लोगों पे लग सकती है। ठीक है कि अकाउंटेंट ने गलत हमें शीट्स दिखाई थी। इसीलिए वी मेक श्योर कि पहले हम हमारा डिलीवरी नोट कट करेंगे। ठीक है, डिलीवरी नोट के बाद जो रिटर्न की हम सर्टेन डेट दे देंगे कि हाँ आपके पास इतना टाइम है, इतने टाइम तक अगर आप कोई प्रोडक्ट्स रिटर्न कर सकते हो देन यू कैन डू दैट। आफ्टर दिस सर्टेन टाइम हम अपना सेल्स बिल इशू कर देंगे। ठीक है, सो इसीलिए डिलीवरी नोट जरूरी हो जाता है। अब लार्ज स्केल पे जाके बड़े नुकसान देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स ओपन डिलीवरी नोट नाउ। इंपॉर्टेंस पता चल गई डिलीवरी नोट की, क्यों जरूरी है। ठीक है, अब हम डिलीवरी नोट के एग्जांपल्स यहाँ से बनवा देंगे। ठीक है, it is today I have learned delivery notes, so give me tasks for giving bills for that. चलो, पहला हमारे पास बिल आ चुका है। सप्लायर हमारी कंपनी ही है, कस्टमर मॉडर्न कंप्यूटर्स है। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। पहले डिलीवरी नोट हमें कहाँ मिलेगा, टैली प्राइम, गो विद वाउचर्स। वाउचर्स के अंदर यहाँ से आप अदर वाउचर में जाके, जैसे रिसिप्ट नोट ढूंढते हैं, अदर वाउचर में जाके अगर यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, शो इनएक्टिव, आफ्टर दैट डिलीवरी नोट। ठीक है, एक बार इनके जो स्टेप्स हैं वो लिख देता हूँ मैं नोट्स में, ताकि प्रैक्टिस के टाइम पे ये थोड़े ज्यादा आसान से रहते हैं। हाउ टू ओपन डिलीवरी। और जो आपके पास होम स्क्रीन आती है ना टैली की, दिस होम स्क्रीन, दिस इज गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो इस स्क्रीन को गेटवे ऑफ टैली बोलना है। इंटरव्यू पे आंसर दे रहे हो या जनरल टॉक्स भी कर रहे हो, देन मेक श्योर इसको डिलीवरी नोट्स गेटवे ऑफ टैली बोलो। So first go on gateway of Tally. After that, vouchers. Go on vouchers. After that, other vouchers. See other vouchers on the left side. Click on show in active. Click on delivery. ठीक है, सो शो इन एक्टिव पे जाए, अदर वाउचर, शो इन एक्टिव, डिलीवरी। ठीक है, डबल क्लिक करना होता है यहाँ पे, मेरे पास ओपन हो चुका है। सो अब मेरी पार्टी का नाम क्या है, मॉडर्न कंप्यूटर सेंटर। सो मैं यहाँ पे मॉडर्न कंप्यूटर सेंटर सर्च करूंगा, पहले से अवेलेबल है, अगर ना होता तो आई हैड टू क्रिएट। ठीक है, तो इसी को हम चूज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ऑर्डर नंबर। ठीक है, ऑर्डर नंबर क्या लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये रहा DDN 2026 001। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट कैश, अदर रेफरेंस नथिंग, पेमेंट टर्म्स ऑफ डिलीवरी कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं पेमेंट आफ्टर बिल इज रिसीव्ड। एंटर डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, इसी को हम रख देंगे यहाँ। ठीक है, कॉपी, डिस्पैच थ्रू कहाँ से डिस्पैच हो रहा है, कहाँ से डिस्पैच हो रहा है ये, नियर ग्रीन मार्केट पटियाला रोड, पूरा लिखना पड़ेगा। डेस्टिनेशन शॉप 45 मॉडल टाउन मार्केट लुधियाना पंजाब। कैरियर नेम कौन सी कंपनी है, ट्रांसपोर्टर सेफ एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे एंड पेस्ट। उसके बाद बिल ऑफ लैंडिंग, LLR नंबर, मोटर व्हीकल डेट, डेट नहीं चढ़ेंगे जो है लेटर की। एक सेकंड, हाँ डेट। ठीक है,
तो इसलिए इसको नहीं छेड़ना है। यूज दिस इन लाइसेंस वर्जन। मोटर व्हीकल नंबर PB10CZ4586, एंटर। ठीक है, बाकी दो आगे आ जाओ। उसके बाद प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, नेम ऑफ आइटम्स। पहली आइटम कौन सी है? डेल KB216, सो कॉपी दिस। यहाँ पे डेल कीबोर्ड हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है। ठीक है, एक मिनट, ओवर हाँ इन्हें दोनों चले जाओ। डेल KB216 कितने पीस हैं? 20। इसका ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे 1 है, बिकॉज हमारा डिलीवरी नोट नंबर भी 1 है। ठीक है, सो यही रखेंगे। जो डिलीवरी नोट का नंबर होगा वही यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर रखना है। जैसे रिसिप्ट नोट में जो रिसिप्ट नोट का नंबर था वो ऑब्वियसली दूसरी कंपनी से इशू हुआ था, जो रिसिप्ट को नोट का नंबर था वही सब जगह ट्रैकिंग नंबर था, यही चीज डिलीवरी नोट में करनी है। क्वांटिटी कितने हैं? 20। ठीक है, प्राइस अभी मेंशन नहीं किया गया। इसके बाद HP के माउस, HP X1000 माउस, ट्रैकिंग नंबर सेम। कितने हैं? 30 पीसेस। उसके बाद लॉजिटेक, कितने पीस? 10। इसके बाद सैमसंग SSD, सॉरी, सैमसंग SSD। क्वांटिटी 5 पीस। अगला प्रोडक्ट पेन ड्राइव, उसके बाद HDMI 15 एंड 14। पेन ड्राइव, सैंडिस्क की पेन ड्राइव कितने हैं? 15। उसके बाद HDMI के 40। दैट्स, ये बन गया डिलीवरी नोट। समझ आया? सिंपल एज रिसिप्ट नोट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इनका सेल्स वाउचर। सो सेल्स वाउचर में जाना है। कौन सी कंपनी थी? मॉडर्न कंप्यूटर सेंटर। यहाँ पे डिलीवरी नोट दिख जाएगा 1, सॉरी 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 1। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन सेम आ चुकी है, जस्ट एंटर प्रेस करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट्स के प्राइजेस मेंशन होंगे। जैसे इसका हम कर देते हैं 1500। HP माउस 600। वेब कैम 2000। सैमसंग SSD 8000। सैनडिस्क 800। HDMI केबल 600 रुपये। ठीक है, बिल बन गया। यहाँ पे शिप टू कहाँ शिप हो रही है? एक बार दोबारा एड्रेस मेंशन कर देते हैं। ये GST नंबर, वो GST ई वे बिल है बेसिकली। जरूरी नहीं होगा, आप सबके पास वैसे आएगा भी नहीं। न्यू ट्रांसपोर्टर, क्या नाम है? सेफ एक्सप्रेस। ID तो है नहीं हमारे पास। मोड क्या है ट्रांसपोर्टेशन का? रोड। व्हीकल नंबर सेलेक्टेड है, व्हीकल टाइप रेगुलर। ठीक है, वो बेसिकली GST के रिगार्डिंग था कि हमने मेरा कोई डिटेल्स मेंशन नहीं कर रखी है। सेल्स वाउचर कट होने के बाद नेक्स्ट हम रिसिप्ट वाउचर काटेंगे। कौन सी अकाउंट? कैश, कंपनी, मॉडर्न कंप्यूटर सेंटर,
अमाउंट 1,44,000। 1,44 धीरे धीरे की। बिल नंबर 4 के लिए है अमाउंट, एंटर। करंट बैलेंस 00, कैश 1,53,000, एक्सेप्ट, दैट्स इट। ठीक है, अब अगला बिल कर लेते हैं एक बार जिसमें प्रोडक्ट्स के प्राइसेस लगे। ठीक है, स्मार्ट मोबाइल गैलरी। सो नेक्स्ट डिलीवरी नोट से स्टार्ट करेंगे। अदर वाउचर, डिलीवरी नोट, स्मार्ट मोबाइल गैलरी। ऑर्डर नंबर कितना है? DN2026। मोड ऑफ पेमेंट, कैश, बैंक। पेमेंट आफ्टर बिल इज रिसीव। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर DN। डिस्पैच थ्रू कहाँ से डिस्पैच हो रही है? ऑब्वियसली जो कंपनी का एड्रेस हमने यूज किया था। डेस्टिनेशन माल रोड, पटियाला, पंजाब। कैरियर नेम सेम कंपनी यूज करेंगे, सेफ एक्सप्रेस। LNR नंबर पुराने वाला ही कोई भी यूज कर रहे थे। मोटर व्हीकल नंबर PB11। सेल्स लेजर। अब इसके बाद प्रोडक्ट्स क्या है? सैमसंग चार्जर है हमारे पास, ठीक। और सी सैमसंग 25 वोल्ट चार्जर। स्टॉक स्पीसीज आगे कुछ नहीं मेंशन करेंगे। ट्रैकिंग नंबर 2 सेम है डिलीवरी नोट नंबर, 40 पीसेस, 420 के प्राइस। अगला प्रोडक्ट टाइप सी केबल 50 पीसेस, और सी टाइप सी केबल्स पीसेस, क्वांटिटी 50 और 95 के प्राइस। 50 95 के प्राइस पे नेगेटिव शो कर रहा है, डोंट वरी, चलने देते हैं। रियलमी नेक बैंड, ऑल्ट सी पीसेस, क्वांटिटी 15 पीसेस, प्राइस कितना है? 1150। अगला प्रोडक्ट MI पावर बैंक 10 पीसेस, 850 के प्राइस। MI पावर बैंक पीसेस करेंगे 10 पीसेस, 850 के प्राइस। उसके बाद मोबाइल कवर टेम्पर्ड ग्लास 100 पीसेस 70 के रेट पे। मोबाइल कवर पीसेस 170 के रेट पे, टेम्पर्ड ग्लास।
200 पीसेस 25 के रेट। शिप टू माल रोड, पटियाला, पंजाब 147001। ट्रांसपोर्टर नेम डिलीवरी रोड एक्स। समझ आया? सेम एज प्रीवियस वन, बस इस बार हमने प्राइस मेंशन किए। अब सेल्स वाउचर कौन सी कंपनी थी? स्मार्ट मोबाइल गैलरी, स्पेलिंग आई नो गलत है। और डिलीवरी नोट, बाकी सब डिटेल्स पहले से मेंशन किया। ठीक है, बस हमें चेक करते जाना है डिटेल्स को। ठीक है, एंड वाउचर रिसिप्ट वाउचर अकाउंट बैंक एसबीआई बैंक। ठीक है, कौन सी कंपनी थी? मोबाइल स्मार्ट मोबाइल गैलरी 59,300, इतना ही है। सब तो कहाँ से आए हैं सर? यूपीआई की है। यूपीआई आईडी मोबाइल 01@OKSBI। ट्रांजैक्शन नंबर अपने आप से फिल कर देते हैं। समझ आया? नाउ पीडीएफ देख लेते हैं और उसके बाद आप सभी अपने टास्क शुरू कर